हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है नोइंग आर नंबर्स। तो इससे पिछली तीन चार क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने थ्योरी कंप्लीट कराई थी, फिर 1.1 ट्राई दीज और एग्जाम्पल 1 2 3 4। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है और आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 1 चैप्टर 1 की, क्लास 6 चैप्टर 1 की। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर अब तक की मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को एक्सरसाइज 1.2 से। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इसके एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन लगी। अ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे। 4 दिन वो बुक एग्जीबिशन लगी और उन 4 दिन में टिकट इस हिसाब से बिकी। पहले दिन में तो बिकी 1094, दूसरे दिन में बिकी 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन मतलब फाइनल दिन 2751। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट ऑन दी ऑल 4 days। अब हमें बताना है चारों दिन मिलाकर कितनी टिकट बिकी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में टोटल लिखा हुआ दिखे या सम लिखा हुआ दिखे या सम टोटल लिखा हुआ दिखे, इन तीनों में से कोई भी अगर आपको वर्ड लिखा हुआ मिलता है तो आपको उस क्वेश्चन में एडिशन करना होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में भी एडिशन करना है। तो हमें एडिशन करके इन चारों का पता लग जाएगा कि हमारी चारों दिन में टोटल मिला के कितनी टिकट बिकी है। तो अगर आपको एडिशन करके दिखाना है तो मैं एडिशन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहले दिन का था 1094, दूसरे दिन का है 1812, तीसरे दिन का 2050, चौथे दिन मतलब फाइनल दिन 2751। नाउ ऐड दीज ऑल 4 2 7 9 10 10 20 का 2 कैरी, 2 10 17 1 कैरी, 2 4 5 6 7 7707 टोटल टिकट बिकी है चारों दिन की मिलाकर। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज so far scored 6980 run in a test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many scores more he does need? अब इस क्वेश्चन का मतलब पता लगा लीजिए एक बार। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने अब तक इतने रन बना चुका है वो 6980 टेस्ट मैचेस में, और उसको सपना है उसका 10,000 रन पूरा करने का। तो हमें बताना है कि उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो इसमें हमें उनका गैप निकालना है और गैप निकालने के लिए हमें माइनस करना होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अगर हम 10,000 में से 6980 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप कर लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट मैं आपको करा के दिखाऊँ, टाइम वेस्ट होगा। बस मैंने आपको बता दिया 10,000 में से 6980 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। सक्सेसफुल कैंडिडेट का यहाँ मतलब है जो जीतने वाला कैंडिडेट है। रजिस्टर्ड इतने वोट 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड। और नियरेस्ट राइवल का मतलब है जो उसका दूसरा विरोधी था। मतलब हम इलेक्शन में जाते हैं तो 2 जने होते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप। तो ऐसे ही ये जैसे आप कुछ भी मान लो, एक जो जीतने वाली पार्टी थी उसके इतने वोट थे और जो उसके हारने वाली पार्टी थी उसके इतने वोट थे, 3,48,700। अब इसमें पूछा है बाय व्हाट मार्जिन द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। कितने मार्जिन से जीतने वाली पार्टी जीती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में मार्जिन या डिफरेंस लिखा हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप 5,77,500 में से 3,48,700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति बुक स्टोर्स सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कीर्ति कोई बुक स्टोर है, बुक का नाम है कीर्ति। तो उसने
जून के पहले हफ्ते में इतने की बुक बेची हैं 2,85,891 एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन सेकेंड वीक ऑफ मंथ, और उसी मंथ के दूसरे हफ्ते में उसने इतने की बुक बेची है। तो उसमें लिखा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। सबसे पहले तो हमें बताना है कि दोनों की मिलाकर कितनी हुई है। तो जहाँ पे टुगेदर लिखा है वहाँ आप ऑलवेज प्लस करेंगे। एंड इन विच वीक वॉज द ग्रेटर बाय हाउ मच, एंड यहाँ पे हाउ मच लिखा है तो मार्जिन का पता चल गया, तो हमें ये माइनस करना है। एंड विच वीक हैज़ द सेल ग्रेटर, तो ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन से हफ्ते में ज़्यादा बिकी हैं। पहले हफ्ते में 2 लाख बिकी हैं, 2 लाख के अप्रॉक्स, और दूसरे हफ्ते में 4 लाख। तो उसका आंसर तो हो गया हमारे सेकंड वीक में बुक ज़्यादा बिकी हैं। अब उसने पूछा है टोटल बुक कितनी बिकी है, तो टोटल बुक बिकी है 285,891 प्लस 400,768। इफ़ वी ऐड दिस बोथ इक्वेशंस तो हमें आप मिल जाएगा कि टोटल बुक कितनी बिकी है। 9 + 6 15, 8 8 16, 686 6,86,659 उसकी टोटल बुक बिकी है। और यहाँ उसने लिखा है बाय हाउ मच, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो यहाँ तो आ गया सेकेंड वीक। एंड बाय हाउ मच से आपको माइनस करना होगा कितने से, 4,768 में से आपको 285,891 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। मतलब इसका मतलब है हमें इनके बीच का डिफरेंस बताना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो 5 डिजिट नंबर दिए हुए हैं, इन 5 डिजिट नंबर को इस्तेमाल करके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और उनके बीच का गैप बताना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर करके फ्रेम में ले लेता हूँ चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 है, ऐसे मत समझ लेना इसे। तो अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए मैंने आपको थ्योरी में बताया था, अगर आपको किन्हीं नंबरों से ग्रेटेस्ट बनाना है तो आप उसके सबसे बड़े से छोटे में ऑर्डर में लिखते जाइए। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, उसके बाद है 6, उसके बाद है 4, फिर 3, फिर 2। ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और स्मॉलेस्ट नंबर में आप इसका अगर रिवर्स कर देंगे तो वो स्मॉलेस्ट बन जाएगा, 2 3 4 6 7, ये बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको इनका डिफरेंस बताना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 - 7 5, ये हो जाएगा 12 क्योंकि 13 में से कैरी होकर 12 हो जाएगा। 12 - 6 6, ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 - 9, ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 - 2, ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 - 4। तो ये आपका इतना आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है 42,965। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A machine on an average manufactures 2825 screws a day। एक मशीन है वो ऑन एन एवरेज इतने स्क्रू एक दिन में बनाती है पर डे, अ डे मतलब एक दिन में। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो 2006 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जनवरी से मतलब है क्योंकि हर मंथ में दिन अलग अलग होते हैं। अब पहले तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि जनवरी में मंथ कितने होते हैं। तो जनवरी में मैं आपको बता दूं 31 मंथ होते हैं। तो आपको ये वाला टेक्निक याद हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जो ऊपर आता है उसमें 31 होते हैं, नीचे में 30 होते हैं, ठीक है। तो जनवरी ऊपर आता है, ऊपर में 31 होते हैं। जो को थोड़ा सा फोकस कर दूं, ब्लर हो गया है, वो मेरा हाथ आ गया था इस वजह से। तो हमें पता चल गया कि जनवरी में डे तो 31 होते हैं और एक दिन में बनते हैं 2825। तो इसका आंसर के लिए हम
एक दिन में इतने स्क्रू बनते हैं और टोटल दिन इतने हैं, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 2, 8, 2, 5 एक दिन में बनते हैं और दिन है 31। 5 5 2 8 2 1 0 3 5 जा 15 3 5 जा 15 3 2 जा 6 का 7 3 8 जा 24 3 2 जा 6 का 8। हम इन्हें ऐड करेंगे 5 7 7 7 जा 14 का 15 4 2 6 7 8 87,575 स्क्रूज वो बनाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अगर आपको कुछ समझना आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी सॉल्व करी हुई पिक सेंड कर दूंगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज़ विद हर। मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के पास 78,592 रुपीज़ हैं उसके पास। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग ऑफ 40 रेडियो सेट। उसने एक ऑर्डर दिया है 40 रेडियो सेट का और एक रेडियो सेट है 1200 रुपये का। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेजिंग। उसके पास कितने पैसे बचेंगे ये 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद। तो पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये 40 रेडियो सेट आएंगे कितने के, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 1200 है, 1200 का एक है और खरीदे कितने हैं 40। इंटू कर देंगे 400,000 40 40 4 2 जा 8 4 1 जा 4 48,000। तो 48,000 के तो उसने रेडियो सेट खरीदे हैं। अब उसके पास पैसे कितने हैं टोटल 78,592। अब लेफ्ट के लिए मैंने आपको बताया था जहाँ भी रिमेन लिखा आ जाए लेफ्ट लिखा आ जाए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम 78,592 में से 4800 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके पास मनी लेफ्ट आ जाएगा 30,592। उसके पास रुपए बचे हैं लेफ्ट। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। एक स्टूडेंट ने गलती से 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि उसे करना था 65 से, मतलब उसे करना था 56 से, उसने कर दिया 65 से। तो अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में इंस्टेड लिखा है तो आपको ये क्वेश्चन समझना है ना, तो ये समझ लेना इंस्टेड के बाद जो लिखा होता है वो सही अमाउंट होती है और इंस्टेड के पहले जो लिखा होता है वो रॉन्ग अमाउंट होती है। तो इसको इतने से इतने को मल्टीप्लाई करना था इससे, इसने कर दिया इससे। तो अब इसने पूछा बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट वन। अब इसने बोला है इसका आंसर कितने से ज़्यादा आएगा, अगर वो इससे मल्टीप्लाई करता और वो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसका आंसर कितने से ज़्यादा है। मतलब बेसिकली इसने डिफरेंस पूछा है। पहले हमें इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उनके आंसर्स को माइनस करना होगा, मीन सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे भैया इजी क्वेश्चन खुद कर देते हैं, हार्ड नहीं कराते। तो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेम में ले लूँ मैं। तो पहले तो जो उसने रॉन्ग किया था W लिख देता हूँ मैं, रॉन्ग के लिए W 7236 इंटू 65। तो ये है रॉन्ग वाला। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 का 18, 5 2 जा 10 का 11, 5 7 जा 35 का 36, 0 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 का 21, 6 2 जा 12
का 14, 6 4 जा 42 का 43, 0, ये 6 8 14, 1 कैरी, 1 2 3, 6 4 10, 1 कैरी, 3 3, 6 7 4, 4,70,340। ये आया है हमारा रॉन्ग आंसर। अब हमारा राइट क्या आना था, मैं राइट इधर कर देता हूँ, राइट के लिए मैं ये कर देता हूँ 7 2 3 6 को अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा राइट। 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 का 21, 6 2 जा 12 का 14, 6 7 जा 42 का 43, 0, 6 5 जा 30, 6 3 जा 15 का 18, 6 2 5 2 जा 10 का 11 और 5 10 जा 5 7 जा 35 का 36। अब इन्हें ऐड करेंगे 6 1 12 3 4 5 10 4, 4,05,206। अब हमें इस 4,05,216 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ 4,70,340 माइनस 4,05,216, ये कट के 10 वो हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, ये 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 9, 9 में से 5 गए हो जाएगा 4, यह हो जाएगा आपका 6, 6 में से 0 गए 0। 64,024 is your answer of question number 8। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ्स आर नीडेड। एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए होता है, उसके पास 40 मीटर कपड़ा है, तो आप बताइए हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट सिली जाएंगी और उसके पास कितना कपड़ा बचेगा। तो सबसे पहले तो इसमें नीचे हिंट में भी दिया हुआ है कि आप सारे डेटा को पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पेज उल्टा कर लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले तो आपको शर्ट कितनी है आपकी 2.15 मीटर, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 215 सेंटीमीटर। और आपके पास टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल क्लॉथ है आपके पास 40 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर का कपड़ा। अब आप डिवाइड करेंगे, आप 215 को अब आप 4000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी शर्ट बनाएगा और उसके पास कितना कपड़ा बचेगा। कैसे, पहले तो 1 पर जाएगा 215 माइनस 185, 0 कैरी, अब वो होगा 1850 आ गया आपका। अब हमें 215 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 1850 से कम हो। तो अगर हम 9 से करते हैं तो 9 2 जा तो 18 हो जाएगा, वो उससे ऊपर चला जाएगा 8 2 जा 16, हाँ 16 पे 8 पे जाएगा ये, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। 215 को अगर हम 8 से करेंगे 5 4 जा 40 का 3 का 70, 170, सही है नहीं है, इज इट राइट। 4 8 जा 40, 40 का 1 13, 16 का 17, सही तो है भाई। 1730। अब नहीं भाई यहाँ 2 आएगा यार, आप लोग बताते भी नहीं हो, यहाँ पे 2 आएगा
4 + 2 2 आएगा यहाँ, सॉरी। एक तो मैंने पंखा नहीं चला रखा है ना, साउंड में, वीडियो में साउंड आती है, इससे गर्मी से दिमाग ख़राब हुआ है। तो ये 8 पर आएगा, 8 माइनस करने पर आएगा 130। तो आपकी इसमें आंसर आ गया है, आपकी 4000 सेंटीमीटर में टोटल 18 शर्ट स्टिच होंगी और आपको जो क्लॉथ बचेगा वो बचेगा 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 1.3 मीटर क्लॉथ उसके पास बचेगा रिमेनिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेइंग 4 kg एंड 500 ग्राम। How much such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? पहले तो मैं आपको उसका मतलब बता दूं क्वेश्चन का। एक मेडिसिन का डब्बा है, उसका वेट है 4 किलो 500 ग्राम, और ऐसे डब्बे हम कितने कैरी कर सकते हैं एक वैन में जो कि 800 किलो से ऊपर वजन नहीं उठा सकती। भाई मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेता हूँ, जैसे ये वीडियो 25 मिनट से ऊपर की आगे ना जाए। तो पहले तो आप ये कर लीजिए, एक डब्बा कितने का है, 4.5 किलो का, 4.5 किलो का है एक डब्बा, और वैन का टोटल वेट है, वैन टोटल वेट ले सकती है 800 kg। तो अगर आप इसका ये पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो ये मैं पॉइंट हटा देता हूँ जिससे कि करने में आसानी हो जाए। तो अगर हम वही सेम पिछले वाले की तरह डिवाइड करेंगे 45 को 8000 से, तो पहले तो 1 पर 45 आएगा, अब बच गया 35, कैरी 0। अब ये 35 कितने पर जाएगा, 45 इंटू आई थिंक सो 7 पर जाएगा, 45 इंटू 7, 7 7 जा 35, 5 4 जा 28 का 31, हाँ 315। 7 पर गया, फिर 5 कैरी, फिर 0 डाउन, ये फिर 7 पर जाएगा, 315 35। तो टोटल 177 आपके बॉक्स इस वैन में आ सकते हैं जिसका कि वजन 800 किलो तक का लेने का है। टोटल 177 बॉक्स। इसमें रिमेनिंग का नहीं पूछा इसलिए हमने ये 35 नहीं बताया। अब क्वेश्चन नंबर 11, अ डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे। शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। मतलब एक बच्चा है जो इसका स्कूल से लेके घर तक की दूरी इतनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर एवरी डे जो जाती है, और वो रोज़ का आना जाना करती है। ये सिर्फ एक साइड का है, वो रोज़ आती जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्कूल है और ये उसका घर है। घर से आना जाना है 1.875 किलोमीटर। ये सिर्फ एक साइड का है और दूसरी साइड का आना भी इतना ही पड़ेगा। तो आना जाना दोनों कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आना जाना आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 का 15, 2 8 जा 16 का 17, 2 1 जा 2 का 3, 3.75 उसका डेली का अप डाउन होता है। और वो चलती कितना है वो बाय 6 डेज। 6 डेज में कितना चलेगी, तो हमको उसको 6 से इंटू करना होगा। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 का 45, और 6 3 जा 18 का 22.50। आप एक 0 और बढ़ा सकते हैं, मतलब 22 किलोमीटर और 500 मीटर वो 6 दिन में मिलाकर चलेगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब वेसल मतलब एक बर्तन, वेसल मतलब बर्तन। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कॉफ कर्ड है, मतलब दही, मतलब 4.5 लीटर की दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी इट कैन बी फिल्ड। हमारे पास 25 ml का एक गिलास है, 4.5 लीटर में हम ऐसे कितने गिलास भर सकते हैं।
तो पहले तो हम इस 4.5 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे। ml में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखिए 4.5 लीटर है ना। और ml में कन्वर्ट करने के लिए ये तो पहले से ही ml में है, खाली 4 को ml में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1000 से इंटू करेंगे क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो ये आ गए 4000, इसमें प्लस ये 500 और ऐड कर दो, तो ये आपके हो जाएंगे 4500 ml के उनके पास टोटल कर्ड है। और उनको 25-25 ml के उसमें डिवाइड करना है, ठीक है। 25 ml का एक गिलास है, तो इससे हम कट करेंगे, 5 से कट कर देंगे, 5 पर 45 आता है 9 पर। अब ये बन गया 900। अब 5 की टेबल में 90 आता है 18 पर और ये 0, तो वो टोटल 180 गिलासेस भरेगा। ठीक है गाइज, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा या वीडियो सेंड कर दूंगा उसकी स्पेसिफिक क्वेश्चन की। थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें।